अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए, अगर तेल 500 रुपये लीटर हो जाए, अगर मिडिल ईस्ट में हर एक मिनट्स में धमाके गूंजे, तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता युद्ध अब सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं लग रहा। सवाल है, क्या यह वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? जी हाँ, जिस तरीके से ईरान डटे हुए हैं, लग तो ऐसा ही रहा है अमेरिका और इजराइल ने यह अंदाजा नहीं लगा पाया था कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर सहित सभी टॉप लीडर को अगर मार गिराएंगे तो ईरान फिर उठ पाएंगे। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हुआ। खोमेनी के मरने का खबर आते ही ईरान के सभी जनता गुस्से में आग बबूला हो गए, क्योंकि वह सभी खोमेनी को भगवान की तरह मानते थे। वो ही नहीं, बल्कि अन्य देश में रहने वाले इस्लाम धर्म के लोग भी खोमेनी को भगवान की तरह मानते थे। चाहे वह भारत से लखनऊ और कश्मीर का ही तस्वीर देख लीजिए। खोमेनी के खत्म होने से ईरानी सेना के दिल पर वह चोट लगा जैसे उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। और जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं हो, तब उसके क्रोध का परिणाम आप समझ सकते हैं। आज से महीना दिन पहले ईरान में जितने भी प्रदर्शनकारी थे, सभी इस समय शांत है। सभी खोमेनी की मृत्यु पर काफी दुखी है। सभी खुलकर अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, जिसे अमेरिका अंदाजा भी नहीं लगाया था कि ऐसा हो सकता है। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं हो, अब वही ईरानी सेना नीचे कर चुके हैं। अब हम भी चैन से दुनिया को जीने नहीं देंगे। और मिडिल ईस्ट में जितने भी देश हैं जहां का जमीन अमेरिका प्रयोग कर रहे हैं ईरान पर वार करने के लिए, उन सभी देश के ऊपर ईरान भी लगातार मिसाइल छोड़ रहे हैं। बात करें तो मिडिल ईस्ट में अब यूनाइटेड अरब इमिरात जैसे देश भी अब सुरक्षित नहीं है। वहां की इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया जा रहा है। दुबई के बुर्ज खलीफा को लोग देखने के लिए विदेशों से आते थे, लेकिन वहां अब जाने से डरते हैं। वहां से लगातार धमाके की आवाज आ रहे हैं। सिर्फ दुबई का यह हाल नहीं है, मिडिल ईस्ट में कुवैत, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, बहरान, कतर, इन सभी देशों में भी लगातार धमाके का आवाज आ रहा है, सिर्फ ओमान को छोड़कर। जिस वजह से इस्लाम देश होते हुए भी मिडिल ईस्ट के सभी देश ईरान के ऊपर खपा है। और अगर ईरान मिसाइल दागना जारी रखे तो यह सभी देश खुलकर ईरान के खिलाफ भी लड़ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएंगे। क्योंकि ईरानी सेना का कहना है, हमारे पास इतने सारे बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, अगर हम डेली 100 से 200 मिसाइल भी छोड़ेंगे, फिर भी हम 25 से 30 साल तक इस युद्ध को लेकर जा सकते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं यह युद्ध कितना बड़ा होने वाला है। इसमें सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व शामिल हो सकते हैं। और बात करें अमेरिका का, तो अमेरिका को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। कुवैत में अमेरिका का आधुनिक विमान F-15 क्रैश होते हुए नजर आए। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है, अमेरिका वायुसेना के लड़ाकू विमानों को कुवैती एयर डिफेंस ने गलती से मार गिराया है, लेकिन ईरान इस पर दावा कर रहा है इसे हमने मार गिराया है। जो भी हो, ईरान को कम हांकना अमेरिका और इजराइल के लिए काफी भारी पड़ गया। सबसे बड़ा सवाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान फैसला कर चुका है, वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा, जिससे तेल की कीमत दुनिया भर में तबाही ला सकते हैं। भारत में भी तेल का रेट 100 से बढ़कर सीधे 400 से 500 हो सकते हैं, जिस वजह से ग्लोबल क्राइसिस आ जाएंगे। अब अमेरिका के सामने दो रास्ते हैं, युद्ध लंबा खींचना और शक्ति प्रदर्शन करना, या तुरंत कूटनीतिक समझौते की कोशिश करना। इतिहास बताता है, लंबे युद्ध से कोई भी देश विजेता बनकर नहीं निकलता, बल्कि पूरी दुनिया हारती है। अब सवाल आपसे, क्या अमेरिका को तुरंत समझौता करना चाहिए या ईरान को कड़ा जवाब देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।